हाँ फ्रेंड, जिंगल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है जिसमें रघु और शिखा छिपकली की वजह से हंसने लगते हैं और हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे पर आ जाते हैं। तभी आरती अपना सर हटा लेती है और रघु से कहती है कि वो मुझे लगा कि कहीं छिपकली आपके ऊपर ना आ गई हो, क्योंकि आप छिपकली से बहुत डरते ना। ये सुन करके रघु भी हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है आपको कैसे पता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है। तभी आरती अपने पैरों में दर्द का बहाना करने लगती है। वो भी पूछने लगता है कि आप ठीक है। आरती भी कहने लगती है कि वह भागते भागते आई ना, इसलिए शायद थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और कहने लगती है आपको कहीं जाना था ना, आप जाइए। रघु भी वहां से चले जाता है। आरती रघु के जाने के बाद अपने हाथ को देखने लगती है, रघु के टच को महसूस करके मुस्कुराने लगती है। आयशा भी अपनी फिल्म की शूटिंग का सीन कर रही होती है, तभी तभी उसे पसीना आने लगता है और वह मेकअप मैन से कहने लगती है जाओ मेरे लिए जाकर के टेल्कम लेकर के आओ। तभी मेकअप मैन टेल्कम पाउडर लेकर के आ जाता है। आयशा टेल्कम पाउडर लगाने लगती है, तभी वह पाउडर को देख करके कहने लगती है तुम मेरे लिए लेकर आए, क्या मैं इस तरह का लोकल टेल्कम यूज करती हूँ, तुम्हें पता भी है मैं आयशा शौरी कोई सड़क छाप एक्ट्रेस नहीं है। और उसे दूसरा टेल्कम लाने के लिए कहने लगती है। सब करोड़ों मानव भी देख रहे होते थे, भी आयशा को याद आता है कि वह आयशा नहीं आरती है और वह मेकअप दादा को बुला करके कहने लगती है मेकअप दादा प्लीज यहाँ पर आइए ना, आई एम सॉरी मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर दिया, और आयशा और मेरा स्किन टोन एक जैसा ही है ना, तो मेरे स्किन टोन पर यह सब सूट नहीं करता, तो आप जाकर के दूसरा लेकर के आ जाइए। मेकअप दादा भी वह लेकर के आ जाते हैं। आयशा अपना मेकअप करने में लग जाती है, तभी वहां पर रघु आ जाता है और मानव और करण से पूछने लगता है कैसा चल रहा है। तभी मानव रघु को वह सीन दिखाने लगता है। रघु भी वह सीन देख करके चौंक जाता है। आयशा उसे दूर से इशारा करती है, रघु भी उसे स्माइल देकर के वहां से बिना मिले उसे चले जाता। तभी आयशा वहां पर आकर के करण से पूछने लगती है रघु जी चले गए मुझसे मिले बिना। तभी करण बताता है कि उन्हें थोड़ा काम था और कहता है कि दी हमें और सीन शूट करना है ना, तो आप घर जाकर के उनसे मिल लीजिएगा। इधर रघु भी घर पर परेशान होकर के सोच रहा होता और आयशा के सीन को याद कर रहा था, जिसमें आयशा ने कहा था कि ये लोकल ब्रांड का सामान मेरे लिए लेकर आए हो, तुम्हें पता भी है मैं आयशा शरीन हूँ, आयशा शरीन ब्रांडेड सामान यूज करती है, तुमने क्या मुझे रोड साइड हीरोइन समझ के रखा है क्या। रघु वह सब याद करके सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं शिखा के साथ होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। आरती आजकल आयशा की तरह क्यों बिहेव करने लगी, और फिर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती सच में आयशा है। फिर सोचने लगता है नहीं मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, और सोचता है कि मैं सच का पता कैसे लगाऊं। और फिर बहुत परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाकर के थोड़ी ठंडी हवा में रिलैक्स करता हूँ और बाहर लॉन में चला जाता है। आरती मून को देख करके प्रेयर कर रही होती है, तभी रघु उसके पास जाकर के कहने लगता है तो तुम इन सब में विश्वास करती हो। आरती भी कहने लगती कि मैं विश्वास पर विश्वास करती हूँ, अगर विश्वास ना हो तो सपने भी पूरे नहीं होते। इसके बाद सुनकर के रघु शिखा को देखने लगता है और उसे शिखा में आरती नजर आने लगती है। भी चांद को देखने लगता है और शिखा को देख करके कहने लगता है आरती। शिखा भी रघु की तरफ देख करके कहने लगती है जी। तभी रघु कहने लगता है कुछ नहीं और वहां से जाने लगता है। तभी शिखा को पैर लड़खाने लगता है, वो गिरने वाली होती है। रघु से संभाल लेता है और शिखा और रघु दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहां पर आरती पहुंच जाती है और रघु और शिखा को एक दूसरे की भाव में देख लेती है, सोचने लगती है ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ड्रामेबाज निकले, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा सामना आयशा शरीन से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस नकली आंसू से रघु का दिल जीत लो तो तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और दोनों को देख करके वहां से चली जाती है। उधर रघु भी आरती से कहता है कि शायद आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपके पाँव पर प्रेशर पड़ेगा, और उसे जबरदस्ती जीत करके उसके रूम तक छोड़ने चला जाता है। उसके बाद जब नाइट में आधी रात को रघु आयशा सो रहे होते हैं, तभी आयशा उठ करके सोचने लगती है यही सही वक्त है उस ड्रामेबाज को मजा चखाने का, और चुपके से अपने रूम से बाहर जाकर के शिखा को देखने लगती है। शिखा भी उसे हाल में मिल जाती। शिखा भी आयशा से कहने लगती मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आयशा भी कहने लगती ओ मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पर अपना घटिया ड्रामा कब बंद करोगी, या घटिया खेल जो तुम खेल रही हो ना, तो इसका करो पैकअप और निकलो मेरे घर। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने लटके झटके दिखा करके मेरे पति को इंप्रेस करके इस घर की मालकिन बन जाओगी, यह सपना तो मैं तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तभी शिखा उसके पास आकर के कहने तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ। तभी आशा कहने लगती तुम मुझे पागल मत समझो, तुम छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम हो क्या एक मामूली सी स्टार और मैं ड्रीम गर्ल आयशा शरीन। यह सुनकर के आरती उसे देखने लगती है। तभी आयशा अपनी बात बदल के कहने लगती है आई मीन आरती। तभी आरती कहने लगती है अरे तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम ही तो हो आयशा शरीन, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आरती तो ऐसी ही थी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आरती तो ऐसी नहीं थी, घमंडी, इतनी गुस्सेल, इतनी खुदगर्ज। वो तो बस इतनी सिंपल और मासूम थी। वो जिस बहन के साथ 24 घंटे रहती थी ना, उसका चेहरा तक नहीं पहचान पाई वो। तुम तो उसकी मासूमियत को उसकी बेवकूफी समझती थी ना। उसकी बातें सुनकर के आयशा उसे घूर करके देखने लगती। आरती भी कहने लगती क्या हुआ, हैरानी हो रही है ना ये जान करके कि जो आरती इस दुनिया के सामने आई नहीं उसके बारे में इतना कैसे जानती हूँ मैं। तभी शिखा उससे कहने लगती क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो आयशा। ओ नो आरती, और कहने लगती है इतना कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है ना, और कहने लगती है आप एक इंसान को अपने बारे में इतना तो पता ही होगा ना। शिखा की बात सुनकर के आयशा हैरान हो जाती है और शिखा को घूर करके देखने लग जाती है। शिखा जो कि आरती होती है वह भी उसे देखने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के सामने होती। आयशा कहने लगती तुम आरती नहीं हो सकती, आरती मैं हूँ, तुम नहीं हो सकती। शिखा भी कहने लगती तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी दुनिया को जोर जोर से चिल्ला करके कहोगी
तुम आरती हो तो तुम आरती बन जाओगी, और तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो, ऐसे देख रही हो जैसे किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए देख लिया हो तुमने। और उससे कहते हैं कि आयशा ध्यान से देखो मुझे, आयशा मैं वही इंसान हूँ जिसको तुमने मारने की कोशिश की थी, मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने सारी खुशियां छीन ली, और मैं वही इंसान हूँ जिसका तुमने प्यार तक छीन लिया, और अब मैं वापस आ गई हूँ अपने एक नए मकसद के साथ। अब तुम देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे नर्क बना देती। अब तुम वह सब सहोगी जो मैंने सहा। यह सुनकर के आयशा भी घबराने लगती है, उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आयशा शिखा को कहने लगती है आरती दी, तभी शिखा कहने लगती नहीं सिर्फ आरती को, मेरी कोई बहन नहीं। तभी आयशा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे तुम्हारी स्टूपिड सी कहानी सुनाओगी करण अर्जुन की, तो मैं मान जाऊं। मुझे पता है कि यह न्यूज वगैरह में बहुत आया था, उसके बाद ये तुमने मनगढ़ंत कहानी बनाई, और तुम कहा एक्टिंग में अपने हाथ पेट ठुटा रही हो, तुम्हें तो राइटिंग में होना चाहिए। तभी आरती भी हंसने लगती है और कहने लगती है अपने आप को देखो आयशा, कितनी हड़बड़ा रही हो तुम, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। कहने लगती थैंक्स, तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए आयशा, क्योंकि तुम्हारे एक फैन ने ही मुझे ऐसे समझ करके एक नया चेहरा दिया, और अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें उसका नंबर भी दे सकती हूँ। आरती की सारी बात सुनकर के आयशा हैरान हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।